सतगुरु भगवान की जय। तो ये कबीर साहब का अनमोल शब्द है, भेद का शब्द है, ये मूल तत्व ज्ञान वाले शब्द हैं। इसमें तत्व ज्ञान समाया है। जब तक ये हृदय में नहीं बसेंगे तब तक आपको समझ में नहीं आएगा कि वास्तव में सतगुरु कबीर कौन है। ये कबीर साहब ही वो सत्य पुरुष हैं, अविनाशी राम हैं, वो पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर हैं, जो शब्द रूप में पृथ्वी पर प्रकट होकर अपने लोक ले जाते हैं, काल के जाल से सदा सदा के लिए मुक्त कराने आते हैं। तो ये भगवान शब्द रूप में प्रकट आते हैं, समय समय पर आते हैं, आज भी हैं। तो ये अनमोल शब्द हैं, इनसे आपको समझने में आसानी होगी। पहले देखते हैं शब्द। उत्तर दिशा पंथ अगम अगोचर, अधर अंग एक देश हो। उच्चल हो सजन व देश अमर है, जहाँ हंसन को बास हो। आबे जाए मरे ना कभू, रहे पुरुष के पास हो। आलस मोह एको नहीं व्यापे, और सुपने सूरती जास हो। पीबो हंस अमृत सुख धारा, बिन सुरही के दूध हो। और संशय सोग कछु नहीं मन में, बिन मुक्ता गुण सूझ हो। सेत सिंहासन सेत बिछौना, जहाँ बसे पुरुष हमार हो। अक्षर मूल सदा मुख भाको, चित दे गाहूँ सुहाग हो। सेत तंबूल समर्थ मुख छाजे, बैठे लोग मंझार हो। हंसन के सिर मकुट विराजे, मानक तिलक लिलार हो। और आमनी है उतरे भव सागर, जिन तारे कुल वंश हो। और सतगुरु भाव कशनी तन कपरा, और मिल लेहू पुरुष कबीर हो। कहते हैं जब कबीर से मिलने का समय आएगा ना, तो ये दशा आपकी हो जाएगी। अब इसको देखते हैं इसमें कितना अनमोल सतगुरु ने हमारे लिए ज्ञान दिया है। कहते हैं उत्तर दिशा पंथ अगम अगोचर, और अधर अंक एक देश हो। कहते हैं उत्तर दिशा में जैसी आत्मा यहाँ से छूटेगी, तो उत्तर दिशा में यहाँ से अगर देखेंगे तो पूरे कहते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश के लोक, गणेश का लोक, ब्रह्म लोक, इसके ऊपर उत्तर दिशा में एक मोक्ष स्थान है, सतलोक है। अधर एक अंग देश हो, एक पूर्ण मोक्ष वाला स्थान है, सतलोक है। वहाँ चलने के लिए सतगुरु कह रहे हैं कि अब तुम्हें अपने घर चलना है। असंख्य जन्म हो गए इस काल के लोक में, धक्के खाते खाते असंख्य जन्मों से 84 योनियाँ भोगते हुए आ रहे हो आप लोग। तो कहते हैं उत्तर दिशा पंथ अगम अगोचर, अधर अंग एक देश हो। और चल हो सजन बा देश अमर है, जहाँ हंसन को बास हो। और आबे जाए मरे न कभू, रहे पुरुष के पास हो। देखो पूरा विवेचन कर दिया है कि चले हो सजन, सजन कह रहे हैं, वह देश अमर है। हम लोगों से सतगुरु सजन कह रहे हैं कि हे मेरी प्यारी आत्मा, हे मेरे परम हंस, अब तुम उस लोक में चलो जहाँ कोई कहते हैं कोई कष्ट नहीं हो। वहाँ चल हो सजन, वो देश अमर है, जहाँ हंसन को बास हो। वहाँ कोई योनियाँ नहीं है, 84 योनियाँ नहीं है, वहाँ हंस हैं, पूर्ण हंस हैं वहाँ पर, जो कभी ना मरते हैं ना उनका जन्म होता है। एक बार पूर्ण मोक्ष होने के बाद सतगुरु की शरण में रहते हैं। कहते हैं जहाँ हंसन को बास हो, वहाँ हंस रहते हैं। और आबे जाए मरे ना कभू, कहते हैं ना वहाँ फिर आवागमन नहीं होता है, ना आते हैं ना जाते हैं, ना मरे ना कभू, वहाँ कभी मरण भी नहीं होता है। ये कबीर साहब के अमर शब्द हैं, कोई आज के नहीं लिखे। ये 15वीं शताब्दी में कबीर साहब खुद लिख के गए थे कि आज ये भेद समझ में आ जाए हमारे लोगों को। आबे जाए मरे ना कभू, रहे पुरुष के पास हो। वहाँ भगवान सा शरीर विराजमान है सिंहासन पर। तो कहते हैं उन्हीं के पास में हमारा भी सतगुरु की कृपा से वहाँ रहन सहन होगा, ठाठ बाट होंगे, हमारे भी तेज पुंज के नूरी तत्व के शरीर होंगे। आबे जाए मरे ना कभू, रहे पुरुष के पास हो। वो आलस मोह एको नहीं व्यापे, वहाँ आलस और मोह नहीं है, आलस नहीं है जो यहाँ पर स्मृत मंडल में आलस छाया रहता है, मोह ममता छाई रहती है, तो वहाँ नहीं है। आलस मोह एको नहीं व्यापे, जी काम क्रोध और सतगुण रजगुण तमगुण त्रिगुणी माया का वहाँ भेद नहीं है। और सुपने श्रुत जास हो, क्योंकि क्या कह रहे हैं कि सपने श्रुत जास हो। सतगुरु के चरणों में श्रुत टिकी रहती है, सतगुरु की भक्ति में वहाँ पर हंस रमा रहता है। वहाँ किसी की प्रकार की कोई आपके मन में कुबुद्धि नहीं आएगी। सपने श्रुत जास हो, और पीबो हंस अमृत सुख धारा। देखो कबीर साहब कह रहे हैं कि वहाँ जो मेरे प्यारे हंस हैं वो अमृत की धारा पीते हैं, अमृत सुख धारा।
क्योंकि वहाँ किसी प्रकार का कष्ट नहीं है। सतगुरु की कृपा से पूर्ण मोक्ष स्थान में सतगुरु की कृपा से सारे हरे भरे ठाट बाट हैं। और कहते हैं बिन सुरही के दूध हो, वहाँ दूधों की नदियाँ, सुरही होता है कामधेनु गाय के, तो कहते हैं वहाँ जो दूध है ना, बिना गाय के दूध है, वहाँ सतगुरु की समर्थता से कहते हैं दूध की नदी बह रही है, नदियाँ बह रही हैं वहाँ पर। बिन सुरही के दूध हो, वहाँ कहते हैं गाय नहीं है और फिर भी दूध बह रहा है। संशय सोग कछु नहीं मन में, कहते हैं आपके मन में कोई संशय सोग कुछ नहीं हो सकता है वहाँ पर भगवान के लोक में। और बिन मुक्ता गुण सूझो, आह बिन मुक्ता के गुण सूझो। श्वेत सिंहासन श्वेत बिछौना, जहाँ बसे पुरुष हमार हो। कबीर साहब कह रहे हैं कि श्वेत सिंहासन है हमारे गुरु भगवान का, सतगुरु का, और श्वेत बिछौना है वहाँ पर सतपुरुष भगवान का, जहाँ हमें जाना है सतलोक में। और जहाँ बसे पुरुष हमार हो, वहाँ पर हमारा पुरुष बसता है, हमारे भगवान सतपुरुष भगवान। कर नैनो दीदार महल में प्यारा है, वहाँ महल में हमारे भगवान बैठे हैं, सशरीर बैठे हैं। तो कहते हैं वहाँ श्वेत सिंहासन श्वेत बिछौना, जहाँ बसे पुरुष हमार हो। और अक्षर मूल सदा मुख भाग हो, और चित दे गहूँ सुहाग हो। अक्षर मूल सदा मुख भाग है, कहते हैं वहाँ सतगुरु की महिमा के लिए, सतगुरु की समर्पण के लिए हम लोग सदा तत्पर रहते हैं। अक्षर मूल सदा मुख से अपना गुणगान करते हैं अपने गुरु भगवान का। और चित दे गाहूँ सुहाग हो, सुहाग है हमारा जी सच्चा, कहते हैं पति का सुहाग, सुहागन। हम लोग भगत हो गए तो सुहागन हो गए हम लोग, हमारा पति परमेश्वर हमारा सतगुरु है। चित दे गहूँ सुहाग हो, और श्वेत तंबूल समृत मुख छाजे। कबीर साहब ने लिखा है कि श्वेत सिंहासन आपको दूंगा, युग युग राज कराऊंगा। अगर जो सतलोक में एक बार चलेगा हो तो आपको भी श्वेत सिंहासन देगो, आपका भी युग युग राज करवाऊंगा वहाँ ले जाके। तो अपना सुरत यहाँ से हटाकर सतलोक में लगा लो एक बार। अक्षर मूल सदा मुख भाको, चित्ते कहूँ सुहाग हो। श्वेत तंबूल समरथ मुख छाजे, बैठे लोक मंझार हो। देखो श्वेत तंबूल, कहते हैं श्वेत जो सिंहासन है, आसन बना है, समृत मुख छाजे, वहाँ समृत भगवान सत कबीर भगवान विराजमान है, सतपुरुष भगवान विराजमान है। बैठे लोक मंझार हो, वहाँ भगवान बैठे हैं, उसके पास हमें चलना है अब। और हंसन के सिर मुकुट बिराजे, आह कबीर साहब कह रहे हैं उस हंसन के सिर मुकुट बिराजे। जो हम लोग वहाँ जाएंगे भक्ति करके तो हमारे सिर पर भी वहाँ मुकुट होगा, हम हंस बन के जाएंगे। हम कहते वहाँ कहते हैं विकार छोड़ के, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार यहीं छोड़ के वहाँ भक्ति करके, सदगुरु के भक्ति करके, सेवा करके, सदगुरु को मना के, सदगुरु के प्रेम में विसर्जित होके हम लोग वहाँ जाएंगे। हंसन के सिर मुकुट बिराजे, और माणिक तिलक लिलार हो, आह हमारे माणिक मस्तिष्क पर तिलक का लिलार दमकेगा, हमारी शोभाएँ बनेगी। कहते हैं 16 हंस 16 भानु हंस को रूपा, और सतदिन भूपा बजे अनूपा। कहते हैं जब हम लोग वहाँ सतलोक में पहुँच जाएंगे ना, तो सतगुरु हमें जो शरीर देंगे, सतगुरु की कृपा से हमारा जो शरीर होगा वो 16 सूर्य के तेज पुंज के बराबर होगा। ऐसा मानिक और हमारे तिलक लगा होगा मस्तिष्क पर, ललाट पर, कहते हैं हमारा तेज झलक रहा होगा। ये सतगुरु की कृपा से वहाँ मिलेगा हमें। मानक तिलक लिलार हो, और आमनी होए उतरे भवसागर। आह कबीर साहब ने बता दिया है कि अगर आमनी होए उतरे, आमनी को समझा के कह रहे हैं, धर्मदास जी की पत्नी का नाम था आमनी। आमनी को समझा के कह रहे हैं कबीर साहब कि अगर आमनी है उतरे भवसागर, अगर जैसा वो सतलोक जाने को तैयार हो गया और भवसागर के पार हो गया, जिन तारे कुल वंश हो, तो कहते हैं उसके मैं पूरे कुल को तार दूंगा, उसकी कुल की पूरी भक्ति को पार लगा दूंगा, सतलोक में पहुंचा दूंगा। लेकिन भगत हो, कोई भगत का वंश का हो, भगत भक्ति करने वाले कुल का हो, तो उसकी मैं सारे वंश को ही तार दूंगा, उसके सारे कुटुंब परिवार को ही तार दूंगा। कहते आमनी हो उतरे भवसागर, जिन तारे कुल वंश हो, और सतगुरु बाव कछनी तन कपरा, और मिल्ले पुरुष कबीर हो। कबीर साहब कह रहे हैं कि सतगुरु के प्रति आपका भाव है, आपका प्रेम है, आपका समर्पण है, फिर कैसी भी आपके स्थिति आ जाए, कहती कछनी तन कपरा, आपके तन पे कपड़ा भी ना हो, कुछ भी ना हो आपके। कबीर साहब ने शब्दों में तो यहाँ लिखा है कि टूटी खाट और फटा जहंगा,
और पड़े रहो दरवाजे पड़े रहो गुरु के। तो ये गुरु के दरवाजे पढ़ने का समय है। सतगुरु भाव कछनी तन कपड़ा और मिल ले हो पुरुष कबीर हो। कहते हैं उस कबीर परमात्मा से मिलने का समय तब आएगा जब सतगुरु को समर्पण करके सब कुछ विसर्जित करके आप अगर सतगुरु के चरणों में पड़े रहोगे तो कहते हैं फिर यहाँ नहीं रहना है, फिर सतलोक ही चलना है, पूर्ण मोक्ष स्थान ही चलना है, भगवान के घर चलना है। अब हमें अपनी सुरत इस काल के लोक से हटाकर सतगुरु के लोक में करनी है। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार से मुक्ति सतगुरु के वचन से मिलेगी, शब्द से मिलेगी, जाप से मिलेगी। सतगुरु के नाम का जाप करते हुए हमें पार होना है। तो ये भगवान प्रकट है शब्द रूप में, सहारा लेना है कबीर का। एक बार जयकारा लगाते हैं। पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर अविनाशी राम, सत कबीर भगवान की जय।